अब हर किसी का बजट नहीं होता है न्यू आईफोन्स को परचेज करने के लिए। सो ऐसे में आते हैं यूज्ड या फिर सेकेंड हैंड आईफोन्स। इनफैक्ट उसमें भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि सेम रेंज में आपको मल्टीपल आईफोन्स मिलते हैं। लाइक एग्जैक्टली सेम प्राइस पे आपको मिल जाएगा आईफोन 10 या फिर 10R। सो इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बेटर रहेगा 2026 के लिए। इनफैक्ट इसी के साथ सेम प्राइस रेंज में आईफोन 10s या फिर 11 एंड इसी तरह 11 प्रो या फिर 12। सो अभी के टाइम पे मार्केट में जितने भी आईफोन्स अवेलेबल है उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लाइक किस प्राइस पे कौन सा फोन मिल सकता है, आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए एंड कौन सा स्किप करना चाहिए। एंड इसी के साथ आईफोन्स को खरीदने से पहले कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको जरूर से पता होनी चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, आई गारंटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली इस वाली वीडियो से। एंड हाँ, इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइव। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एकदम ही लो बजट आईफोन्स की, जो है आईफोन 6s, आईफोन 7 एंड आईफोन 8। अब जो आईफोन 6s एंड आईफोन 7 है आपको ये 6 से लेके 7,000 रुपए में आराम से मिल जाएंगे। वही जो आईफोन 8 है ये आपको मिल जाएगा 8,000 रुपए के अराउंड। अब इतना कम प्राइस देखते हुए क्या इन फोन्स को एक्चुअल में 2026 में परचेस करना भी चाहिए? मेरा आंसर रहेगा नो। अब वो बात अलग है कि आपको इस तरह का कोई छोटा फोन इस्तेमाल करने का मन है, बट फिर भी उस केस में मैं आपको इन तीनों फोन्स को तो रिकमेंड नहीं करूंगा। रेदर आपको जाना चाहिए आईफोन SE सेकंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन के साथ, क्योंकि इसमें आपको आईफोन 8 की तरह एक्जैक्टली सेम डायमेंशंस मिल जाएंगी, बट इंटरनल्स बहुत ज्यादा बेटर है। हाँ, उसकी प्राइसिंग इन फोन्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रहेगी, बट अभी के टाइम पे इन तीनों फोन्स में से किसी को भी परचेस करने का कोई भी फायदा नहीं है। ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, लगभग 10 साल पुराने। सो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के सपोर्ट वगैरह का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट इसी के साथ कोई एक छोटा सा कॉम्पैक्ट फोन परचेस करना चाहते हो कॉलिंग वगैरह के लिए, तो उस केस में आपको इसमें जो बैटरी लाइफ वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, फोन्स को बार बार ही चार्ज करना पड़ेगा। सो इट्स डेफिनेटली बेटर टू अवॉइड दीज फोन्स इन 2026। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आईफोन, जो आपको मिल जाएगा 9 से लेके 10,000 रुपए में। ये है आईफोन 8 प्लस। अब ऑल्दो ये आईफोन भी बहुत ही ज्यादा पुराना है, ये 2017 में लॉन्च हुआ था एंड इसमें आपको मैक्सिमम iOS 16 का सपोर्ट मिलता है। सो वैसे एज सेकेंडरी डिवाइस अगर आपको ये बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में मिल जाता है देन आप इसको तब भी कंसिडर कर सकते हो बिकॉज ऑफ बैटरी लाइफ। छोटे फोन्स के मुकाबले इसमें आपको काफी बड़ी बैटरी मिलती है एंड मच बिगर डिस्प्ले, बट ऑब्वियसली इतने पुराने फोन से आप ये कोई उम्मीद ज्यादा नहीं कर सकते हो कि इसमें आपको लेटेस्ट एप्लीकेशंस वगैरह का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। तो उस हिसाब से डेफिनेटली आईफोन 8 प्लस भी बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है, आपको इसको भी फिर अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है अगला आईफोन, जो कि 2017 में ही लॉन्च हुआ था आईफोन 8 एंड 8 प्लस के साथ, जो है आईफोन 10। अब ये डेफिनेटली एक रेवोल्यूशनरी आईफोन था। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा बेटर डिजाइन मिला था पुराने फोन्स के कंपैरिजन में एंड इस फोन को हाथ में होल्ड करने की फील बहुत ही ज्यादा सॉलिड, काफी प्रीमियम लगती है स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ। बट अभी के टाइम पे जहां पे आईफोन 10 एकदम ही मात खाता है वो है इसके इंटरनल्स, इसके कैमरा की जो प्रोसेसिंग है। अब वैसे आपको आईफोन 10 11 से लेके 12,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा। इसके बैक में आपको इस तरीके से डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे 2x टेलीफोटो कैमरा एंड वैसे कैमरा क्वालिटी अभी भी यहाँ पे इसकी काफी ज्यादा बढ़िया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1x पे सैंपल एंड ये सैंपल कैप्चर करा है सेम सिचुएशन में 2x पे। सो यहाँ पे शार्पनेस डिटेल्स काफी बढ़िया आ जाती हैं इसमें एंड इसकी फोटो की क्वालिटी देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं कि फोन इतना ज्यादा पुराना है। बट जैसे ही हम बात करते हैं एज ओवरऑल पैकेज, सो वहाँ पे जो आईफोन 10 है आपको डेफिनेटली आउटडेटेड फील होगा, क्योंकि इसमें भी आपको मैक्सिमम iOS 16 तक का सपोर्ट मिलता है। सो कुछ टाइम पे iOS 16 के लिए जो पेमेंट की एप्लीकेशंस वगैरह उसका सपोर्ट हट जाएगा एंड उस कंडीशन में कोई भी पॉइंट नहीं है इस टाइम पे 11 से लेके 12,000 रुपए स्पेंड करने का किसी ऐसे आईफोन पे। सो 2026 में आईफोन 10 को भी आपको डेफिनेटली अवॉइड कर देना चाहिए एंड अगर बजट वही 11 से लेके 12,000 रुपए तक एकदम ही स्टक है सो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो आईफोन 10R, जो कि आईफोन 10 से काफी सारे मामलों में एक बहुत ज्यादा बेटर आईफोन है। एक तो इसमें आपको iOS 18 का सपोर्ट मिलता है, सो जिसकी वजह से काफी सारे फीचर्स जस्ट लाइक कॉल रिकॉर्डिंग एंड इसी के साथ जो कस्टमाइजेशन के फीचर्स आपको मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में एप्लीकेशन का सपोर्ट, वो सभी चीजें बहुत बेटर रहेंगी। इनफैक्ट इसी के साथ इसमें आपको कैमराज में जो ISP मिलती है वो आईफोन 10 से काफी बेटर है। सो यहाँ पे आपको बेटर डायनामिक रेंज मिलती है। इनफैक्ट अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से आईफोन 10R के कैमराज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लाइक स्पेशली यहाँ पे जो कलर्स कॉन्ट्रास्ट है HDR है वो देखने में इतना पुराना लगता ही नहीं कि फोन 2018 का होगा। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 4K 60 FPS में इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है। सो आईफोन 10R में भले आपको सिंगल कैमरा मिलता है बट ये कैमरा एक्चुअल में काफी दमदार है एंड बैटरी लाइफ भी इसमें आपको काफी डिसेंट से मिल जाती है। मेरे पास जो है आईफोन 10R है इसमें 86% बैटरी हेल्थ है यानी एप्पल की ओरिजिनल बैटरी है। तो इस सिचुएशन में फोन 3.5 से लेकर 4 घंटे का SOT आराम से दे देता है। इसमें आपको परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाती है, फोन आपको ज्यादा कोई स्लो फील नहीं होगा क्योंकि इसमें चल रहा है iOS 18 एंड अगर गलती से एप्पल इसमें iOS 26 का सपोर्ट दे देता सो यहाँ पे इस फोन की बैंड बज जाती। सो भले सुनने में आईफोन 10R एक काफी पुराना फोन लगता है बट ओवरऑल हर चीज को देखते हुए आईफोन 10R को मैं अभी भी रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि 10-11 हजार रुपए के हिसाब से तो डील काफी बढ़िया है, स्पेशली इसके कैमरास। बाकी बजट थोड़ा और बढ़ाते हैं उस केस में आपको 2 आईफोन्स मिल जाते हैं, आईफोन 10s एंड आईफोन 11,
14 से लेके 15,000 रुपए की रेंज में। सो इन दोनों में से कौन सा आईफोन ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोन्स एग्जैक्टली सेम प्राइस पे मिलते हैं, सो कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो जाता है। अब एज यू ऑलरेडी नो, आईफोन XS में आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी, एक प्रीमियम फील, इसी के साथ OLED डिस्प्ले, एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा, ये सभी चीजें मिलती हैं। बट जैसे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की लॉन्ग टर्म में, उसमें आईफोन 11 काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि आईफोन 11 में आपको प्रॉपर iOS 26 का सपोर्ट मिलता है। एंड इसी के साथ जो आईफोन 11 की कैमरास की परफॉर्मेंस है वो भी एक्चुअल में जो आईफोन XS है उससे काफी बेटर मिलेगी आपको। इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है रेदर देन टेलीफोटो कैमरा, बट जो वीडियोस की क्वालिटी आपको वो बहुत ज्यादा बेटर मिलेगी। इसमें काफी बेटर स्टेबलाइजेशन है, बेटर HDR परफॉर्मेंस है, एंड खास करके यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा वो भी आपको काफी बेटर मिलेगा। 4K 60 FPS की वीडियो शूट कर सकता है। एंड आईफोन 11 का सेल्फी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, जबकि आईफोन XS का 7 मेगापिक्सल का। तो सेम प्राइस पे होने के बाद यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली 100% आईफोन 11 को रिकमेंड करूंगा ओवर आईफोन XS। बट फिर भी अगर आपको यहाँ पे जो आईफोन XS की प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, OLED डिस्प्ले, टेलीफोटो कैमरा, इसको छोड़ने का मन नहीं है, सो आपके पास एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, वो है आईफोन 11 प्रो। सो करेंटली आईफोन 11 प्रो को आप परचेज कर सकते हो 18 से लेके 20,000 रुपए के आसपास। एंड वैसे देखा जाए तो इस फोन में आपको एकदम ही कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, जस्ट लाइक OLED डिस्प्ले, एक प्रीमियम डिजाइन, आपको एकदम ही प्रो मॉडल वाली फील मिल जाएगी। एंड क्योंकि यहाँ पे जो आईफोन 11 प्रो है वो पहला प्रो मॉडल था जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिला था। एंड आईफोन 11 सीरीज 2019 में लॉन्च हुई थी। इनफैक्ट आज के टाइम पे जो आईफोन 11 प्रो के कैमराज हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं। एंड अगर मैं कैमरा के मामले में कंपेयर करूं तो इसमें आईफोन 12 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जिस तरीके से आईफोन XS एंड आईफोन 11 में फर्क था, क्योंकि जो काम आईफोन 12 के कैमराज कर सकते हैं वो सभी काम आईफोन 11 प्रो के कैमराज भी कर सकते हैं। बट इसमें आपको एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है, एंड सभी लेंसेज से दोनों फोन्स 4K 60 FPS की वीडियो शूट कर सकते हैं। बट जहां आईफोन 12 के कैमराज स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर पाएंगे वो है लो लाइट में, एंड इसी के साथ स्पेशली डिफिकल्ट सिचुएशन में HDR परफॉर्मेंस वगैरह। बट उस चीज में भी फर्क केवल 19-20 का है। बाकी 11 प्रो के 2x पे पोर्ट्रेट सैंपल्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया आते हैं, लाइक लिटरली इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। एंड उस चीज में आईफोन 12 से काफी आगे निकल जाता है। हाँ, बट जिन चीजों में आईफोन 12 में आपको एक मेजर बेनिफिट दिखेगा आईफोन 11 प्रो के ऊपर एग्जैक्टली सेम प्राइस में, क्योंकि ये भी आपको 18 से लेके 20,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा, वो इसमें आपको 5G मिलेगा, जो कि काफी बड़ा पॉइंट हो जाता है। एंड इसी के साथ एक बेटर चिपसेट A14 बायोनिक चिप, जो कि काफी कम हीट होती है आईफोन 11 प्रो की A13 बायोनिक चिप से, आपको बेटर बैटरी लाइफ देगी। एंड इसमें iOS 26 की परफॉर्मेंस भी आपको ज्यादा बेटर मिलेगी एक बेटर हार्डवेयर की वजह से। एंड जो अगली अपडेट है विच इज iOS 27, वो भी आपको आईफोन 12 में मिल जाएगी, जो कि 11 सीरीज में आने के चांसेस थोड़े कम है। तो वैसे तो ज्यादातर लोगों को मैं आईफोन 12 को ही रिकमेंड करूंगा एक पीस ऑफ माइंड के लिए। और पीस ऑफ माइंड क्यों? वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जितने भी नॉन प्रो मॉडल्स है वो काफी ज्यादा लंबे समय तक सेल होते हैं, सो दैट्स वाई इनकी अच्छी कंडीशन के मिलने के चांसेस बहुत बहुत बेटर होते हैं। सो एक्जैक्टली सेम प्राइस में आपको कहीं ना कहीं एक बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाकी जिसका भी आईफोन 11 प्रो को इस्तेमाल करने का काफी ज्यादा मन है, ये ट्रिपल कैमरा सेटअप चाहिए, देन आईफोन 12 के कंपैरिजन में जो भी ड्रॉबैक्स आपको इसमें मिलते हैं आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कर ही सकते हो। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आईफोन की, जो है आईफोन 13। इसकी डिमांड अभी भी बहुत ही ज्यादा चलती है। एंड एक्चुअल में जो आईफोन 13 है ये अभी भी काफी ज्यादा केपेबल आईफोन है, हर चीज में ये काफी बैलेंस्ड है अभी भी। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें, इसमें आपको iOS 26 का सपोर्ट तो मिल ही जाता है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, वो आपको डेफिनेटली थोड़ी सी एक लैकिंग लगेगी, क्योंकि इसमें आपको केवल 4GB की रैम मिलती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको जो एनिमेशंस हैं एंड यहाँ पे आपको जो स्मूथनेस है उसमें कभी कभार थोड़े हिकअप्स दिखते हैं। एंड जितने भी इससे पुराने आईफोन है जिनकी हमने अभी बात करी, जस्ट लाइक आईफोन 12, आईफोन 11, उसमें आपको iOS 26 में जो यहाँ पे लैग्स एंड जिटर्स हैं थोड़े और ज्यादा नोटिस होते हैं। अब प्राइसिंग की बात करें, सो आईफोन 13 आपको आराम से मिल जाएगा 27 से लेके 28,000 रुपीज के आसपास। इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, इसका जो बेस वेरियंट है उसमें आपको 128GB स्टोरेज मिलती है। एंड इनकेस अगर आप सोच रहे हो आईफोन 12 को खरीदने का जिसमें 64GB वेरियंट ऑब्वियसली काफी ज्यादा कम पड़ेगा, देन उस केस में आईफोन 12 का 128GB वेरियंट 22 से लेके 23,000 रुपए के आसपास आएगा। एंड उसमें एक्स्ट्रा 4 से लेके 5,000 रुपए स्पेंड करके आपको आईफोन 13 मिल जाएगा फिर। तो ऑब्वियसली उस हिसाब से आईफोन 13 की डील ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ कैमरास की, सो आईफोन 13 यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सॉलिड परफॉर्म करता है। एंड एक्चुअल में आईफोन 13 के कैमराज में आपको जो कॉम्प्रोमाइजेस अभी भी बहुत ही ज्यादा कम दिखते हैं। लो लाइट में भी यहाँ पे बहुत अच्छे सैंपल्स प्रोड्यूस कर लेता है, कम से कम नॉइस के साथ। एंड खास करके आउटडोर्स में इसमें आपको जो कलर्स मिलते हैं, डायनेमिक रेंज एंड कॉन्ट्रास्ट वगैरह, वो आज के टाइम पे जो लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन है 25 से लेके 30,000 रुपए के, उस पर भी काफी ज्यादा भारी पड़ता है। एंड जैसे बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की, तो वो बहुत ही ज्यादा गजब है 4K 60 FPS में। एंड जब भी मैं आईफोन 13 के कैमरास को लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज के साथ कंपेयर करता हूँ, मुझे फर्क बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। बाकी आईफोन 13 जितनी प्राइसिंग में आपको सेम आईफोन 12 प्रो भी मिल जाएगा, लाइक 28 से लेके 30,000 रुपीज के आसपास। बट क्योंकि आईफोन 13 में आपको काफी इंप्रूव्ड कैमरास, इसी के साथ बेटर बैटरी लाइफ एंड बहुत ही ज्यादा बेटर कंडीशन मिलने के चांसेस हैं ओवर आईफोन 12 प्रो। सो इन केस अगर आपको कोई भी पुराना प्रो मॉडल अच्छी कंडीशन में मिलता है,
तो उस केस में आप जरूर से परचेस कर सकते हो। बट वैसे जनरली मैं ज्यादातर यूजर्स को यहाँ पे जो आईफोन 13 है उसको ही रिकमेंड करूंगा। देन इसके बाद नेक्स्ट है आईफोन 14। ये आपको मिल जाता है 33 से लेके 35,000 रुपीज के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। सो वैसे इसमें आपको आईफोन 13 के कंपैरिजन में कोई ज्यादा अपग्रेड्स नहीं मिलते हैं। लाइक यहाँ पे चिपसेट में स्लाइड सा इंप्रूवमेंट है, 2GB एक्स्ट्रा रैम है, 1 GPU का एक्स्ट्रा कोर है, बट वो चीज डेफिनेटली यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपको दिख जाएगी। लाइक आईफोन 13 के कंपैरिजन में आईफोन 14 काफी ज्यादा बेटर, काफी स्मूथ चलता है iOS 26 में। एंड जितनी चीज आपको आईफोन 13 में मिलती है एग्जैक्टली सभी चीज आईफोन 14 में उसी के साथ इंप्रूवमेंट के साथ ही मिलती हैं। लाइक वीडियो में आपको यहाँ पे एक्शन मोड मिल जाता है एंड सिनेमैटिक वीडियो में आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। आईफोन 13 में 1080p 30 FPS है। तो आईफोन 14 को भी डेफिनेटली परचेस करा जा सकता है। बट जैसे मैं कंपेयर करता हूँ इसको आईफोन 13 प्रो के साथ, क्योंकि वो भी अगेन आपको सेम प्राइसिंग में मिल जाएगा अंडर 35,000 रुपीज, देन डेफिनेटली आईफोन 13 प्रो एक काफी बेटर डील है आईफोन 14 के कंपैरिजन में। लाइक सबसे मेजर डिफरेंस आपको मिल जाता है डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट का, 60 वर्सेस 120 हर्ट्ज, एंड उसमें भी आपको 6 GB की रैम मिल जाती है एंड सेम चिपसेट। सो पिछले आईफोन्स की तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे जो आईफोन 14 है प्रोसेसिंग के मामले में आईफोन 13 प्रो से कोई बहुत ज्यादा बेटर है। ये काइंड ऑफ सेम ही परफॉर्म कर लेते हैं एंड सेम प्रोसेसर के होने की वजह से आईफोन 14 के कैमरास आईफोन 13 प्रो से कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है। एंड ट्रिपल कैमरा सेटअप की वजह से आईफोन 13 प्रो में आपको ऑब्वियसली टेलीफोटो कैमरा मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है एंड खास करके 120 हर्ट्ज की वजह से आपको फोन को चलाने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेटर मिलेगा। सो अगर आपको 13 प्रो या फिर 13 प्रो मैक्स की, जो कि आपको 38 से लेके 40,000 रुपीज के आसपास मिल जाएगा, उसकी कोई अच्छी डील मिलती है, देन आप डेफिनेटली ओवर आईफोन 14 उन्हें परचेस कर सकते हो। पर 13 प्रो सीरीज में एक छोटा सा रिस्क फैक्टर जरूर से आ जाता है, वो है ग्रीन स्क्रीन इशू का। अब ऐसा नहीं कि ये वाला इशू हर फोन में आया है, बट आपको कुछ फोन्स में इस तरह के इश्यूज देखने को मिले थे। बाकी उसके अलावा तो एनी डे आई विल पिक आईफोन 13 प्रो ओवर आईफोन 14। बाकी जो आईफोन 14 प्लस है उसको भी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको एकदम ही सॉलिड बैटरी लाइफ चाहिए एंड कम से कम प्राइस में एक बड़े साइज का सॉर्टेड फोन चाहिए, क्योंकि जो प्लस मॉडल्स हैं वो 14 सीरीज से आने स्टार्ट हुए थे। बट अगर मैं 14 प्लस को कंपेयर करता हूँ 13 प्रो मैक्स के साथ, सो अगेन मैं 13 प्रो मैक्स को ही रिकमेंड करूंगा। फिर अब इसके बाद बात करते हैं उन आईफोन्स की जो कि आपको इस टाइम पे ब्रांड न्यू मिल जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम आईफोन 15, ये आपको मिल जाता है 50 से लेके 52,000 रुपीज का 128 GB वेरिएंट के लिए। अब इतनी प्राइस में भी ये फोन एकदम ही सॉर्टेड है, इसमें आपको कंप्लीटली हर चीज परफेक्ट मिल जाती है। लाइक डिस्प्ले की अच्छी खासी ब्राइटनेस अप टू 2000 निट्स, नॉच की जगह डायनेमिक आइलैंड, बॉटम में लाइटनिंग कनेक्टर की जगह टाइप सी पोर्ट एंड खास करके आईफोन 15 के कैमरास के फीचर्स आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। जस्ट लाइक आपको 1x पे यहाँ पे 24 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाता है, तो फोटोज बहुत ज्यादा शार्प आते हैं। इस तरीके से 2x क्रॉप मिलता है एंड पोर्ट्रेट फोटोज आप यहाँ पे 1x से लेके 3x तक कैप्चर कर सकते हो, जो कि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे टैप करने के बाद 1 और 2 केवल यही होते हैं, तो आपको 3x इस तरीके से करना होता है। कुछ और भी काफी सारी कमाल की चीजें, जस्ट लाइक 4K 60 FPS में इस तरीके से आप वीडियो के दौरान लेंस स्विच कर सकते हो। किसी भी नॉर्मल फोटो को कैप्चर करने के बाद में उसको पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि काफी ज्यादा कमाल की चीज है। बाकी इसी के साथ अगर आपको आईफोन 15 की कोई यूज्ड कंडीशन में अच्छी डील मिलती है, लाइक 40 से लेके 42,000 रुपीज के आसपास, तब तब भी इसको परचेस कर सकते हो। उसमें आपको अगेन अच्छी कंडीशन के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा और बढ़ जाते हैं, क्योंकि फोन अभी भी नया आ रहा है। सो आप पैसे बचाने के लिए थोड़ा कम चला हुआ फोन भी ले सकते हो, लाइक 5 से लेके 6 महीने पुराना फोन। बाकी बात करें इसमें आईफोन 14 प्रो में मैं आपको किसको रिकमेंड करूंगा, देन अनडाउटेडली मैं आपको आईफोन 15 को ही रिकमेंड करूंगा, मेनली बिकॉज ऑफ कैमरा अपग्रेड्स, जो कि आपको जितने भी नए फीचर्स मिलते हैं वो आईफोन 15 में ही अवेलेबल है। 14 प्रो में आपको जस्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, बट बाकी उसके अलावा हर डिपार्टमेंट में आईफोन 15 के कैमराज ही ज्यादा बेटर है। हाँ, वैसे आईफोन 15 में आपको कैमराज में जितने भी नए फीचर्स मिलते हैं, आपको इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, तो आप उस केस में डेफिनेटली फिर 14 प्रो को भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि हर पूरे मॉडल की तरह उसमें भी आपको प्रीमियम फील मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। बट स्पेशली अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी है तो उस केस में आपको मैं आईफोन 15 को ही रिकमेंड करूंगा, दैट्स फॉर श्योर। देन इसके बाद आ जाता है आईफोन 16। ये आपको करेंटली नया मिल जाता है 58 से लेके 60,000 रुपीज के आसपास फॉर 128 GB वेरिएंट। अब जो आईफोन 16 है वो काइंड ऑफ एक ऐसा फोन है जो कि आईफोन 15 एंड 17 के बीच लाई करता है। इसमें आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट एप्पल इंटेलिजेंस। हाँ, फोन को चलाने में स्मूथनेस के मामले में आपको आईफोन 15 से डेफिनेटली ज्यादा बेटर दिखेगा। इसमें आपको 8 GB रैम मिलती है, बट आईफोन 15 भी कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, आपको वो डिसेंट परफॉर्मेंस दे देता है। हाँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ज्यादा रैम एंड ज्यादा बेटर हार्डवेयर वाले फोन्स अच्छे रहते हैं, एज वो नेक्स्ट अपडेट्स को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, ज्यादा स्मूथ चलते हैं वो। तो स्पेशली एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स के लिए आप आईफोन 16 को जरूर से परचेस कर सकते हो, बट गलती से भी आईफोन 16 का 256 GB वेरिएंट परचेस करने का मत सोचना, क्योंकि वहां पे केवल और केवल आपके लिए एकदम ही बेस्ट रहेगा आईफोन 17। बाकी नया आईफोन 16 या फिर सेकंड हैंड आईफोन 15 प्रो सीरीज आंख बंद करके 100%
सेकंड हैंड आईफोन 15 प्रो सीरीज, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड स्पेशली 15 प्रो सीरीज में जो ग्रीन स्क्रीन इशू के प्रॉब्लम्स है वो भी देखने को नहीं मिले बिल्कुल भी। देन उस केस में सेकंड हैंड 15 प्रो सीरीज बहुत अच्छी डील बन जाती है। एंड आपको करेंटली 15 प्रो मैक्स 50 से लेके 55,000 रुपए के आसपास आराम से मिल जाएंगे अच्छी खासी कंडीशन में। एंड वो डेफिनेटली आईफोन 16 से काफी बेटर डील रहेगी, एक ओवरऑल पैकेज रहेगा। बाकी आईफोन 16 प्रो या फिर आईफोन 17 सीरीज, उसके लिए आप मेरे चैनल पे डिटेल कंपैरिजन देख सकते हो। इन शॉर्ट बताऊं तो ज्यादातर लोगों को मैं आईफोन 17 को रिकमेंड करूंगा। एंड स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर्स है जिनको लॉग फॉर्मेट वगैरह में वीडियो शूट करनी है, उनके लिए 16 प्रो सीरीज ज्यादा बेटर रहेगी। बाकी सभी के लिए 17 इज मच बेटर चॉइस। एंड इस साल का आईफोन 17 सच में एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड फोन है। इसमें आपको सबसे बड़ा डिफरेंस मिल जाता है डिस्प्ले का। लाइक एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशन वाली डिस्प्ले आईफोन 17 में एप्पल ने इस्तेमाल करी है, जस्ट लाइक आईफोन 17 प्रो। 3000 निट्स की अच्छी खासी ब्राइटनेस, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। एंड इसमें आपको बेस वेरिएंट में 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। सो एप्पल ने इसको काइंड ऑफ एकदम ही फुल पैसा वसूल आईफोन बना दिया है। इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसमें आपको करेंटली BGMI में 120 FPS का सपोर्ट भी मिल चुका है। अपग्रेडेड 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा। तो आईफोन 17 डेफिनेटली एक बहुत तगड़ी चॉइस बन जाती है। एंड क्योंकि आईफोन 17 इतना अच्छा फोन है, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, तो इस पर आपको प्राइस ड्रॉप अभी कोई ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है। बट करेंटली जितनी प्राइस पे नया आईफोन 17 आता है, ट्रस्ट मी एकदम ही वैल्यू फॉर मनी है। लाइक वैसे इसकी प्राइसिंग 83,000 रुपीज के आसपास है, बट कार्ड डिस्काउंट के बाद आपको ये अंडर 80,000 रुपीज मिल रहा है। आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो। एंड अभी भी आईफोन 17 को परचेस करने में कोई बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो नेक्स्ट मॉडल है विच इज आईफोन 18, उसके आने के चांसेस इस सितंबर में नहीं बल्कि अगले साल 2027 में मार्च में है। लाइक जिस तरीके से कल एप्पल ने आईफोन 17e को लॉन्च करा है, तो उसी तरह जब नेक्स्ट ईयर आईफोन 18e लॉन्च होगा, तो उसी के साथ एप्पल आईफोन 18 को लॉन्च करेगा। एंड इसी वजह से इस वाली BBD सेल में आईफोन 17 के प्राइस ड्रॉप के चांसेस इतने ज्यादा हाई नहीं है। एंड अगर होते भी हैं तो वो इतने ज्यादा मैसिव प्राइस ड्रॉप नहीं होंगे पुराने सभी आईफोन्स की तरह, क्योंकि जब उस टाइम पे नया आईफोन 18 लॉन्च होगा ही नहीं, सो पुराने आईफोन 17 पे 10,000 रुपए का प्राइस ड्रॉप भी नहीं होगा हर साल की तरह। एंड वही बात करें 17 प्रो सीरीज की, अब जिस तरीके से एप्पल ने यहाँ पे चेंजेस कर दिया, लाइक पूरी आपको एल्यूमिनियम की बॉडी मिलती है साइड में, टाइटेनियम की जगह एल्यूमिनियम का फ्रेम, इसी के साथ बैक में यहाँ पे भी, एंड आपको जस्ट इसी पार्ट में यहाँ पे ग्लास मिलता है। अब ये वाला चेंज कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया है, बट ट्रस्ट में इसके अलावा जो 17 प्रो सीरीज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लाइक मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स से लेके 16 प्रो मैक्स तक सभी इस्तेमाल कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने इस साल 17 प्रो को परचेस करा है, स्पेशली साइज की वजह से, क्योंकि 17 प्रो मैक्स कवर वगैरह लगाने के बाद काफी हैवी एंड बल्की हो जाता है। एंड आई कैन इजीली से आईफोन 13 प्रो सीरीज के बाद अब जाके मुझे जो सीरीज पसंद आई है, काफी बड़ा चेंज मिला है, वो है 17 प्रो में। एंड इसके बाद बीच में 15 प्रो सीरीज भी काफी बढ़िया थी, क्योंकि यहाँ पे जो एप्पल ने छोटी छोटी चीजों में काम करा है, जस्ट लाइक आपको इसमें जो हीट मैनेजमेंट मिलता है वो बहुत ही ज्यादा बेटर मिलता है। वेपर चैम्बर कूलिंग की वजह से फोन की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। इसमें आपको 12 GB रैम मिलती है, वो आपको हर चीज में दिखेगी। लाइक किसी भी टास्क को ये जस्ट चुटकियों में पूरा कर देता है। एंड खास करके जो 17 प्रो के कैमराज हैं, इसका तो क्या ही कहना। लाइक काफी सारे सिचुएशन में इसको मैं टेस्ट कर चुका हूँ, इसको मैं अक्टूबर से इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड इसके सैंपल्स को देखने के बाद जस्ट मेरे मुंह से हमेशा ही वाव निकलता है, स्पेशली इसकी वीडियो की क्वालिटी। एंड इसमें जो एप्पल ने 4x का टेलीफोटो कैमरा दिया है विच इज 48 मेगापिक्सल, वो बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस वर्क करता है क्वालिटी के मामले में। एंड शायद मैं हर साल ये वाली बात नहीं बोलता हूँ कि आपको पिछले वाले प्रो मॉडल से अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, बट इनकेस अगर कोई भी सोच रहा है 16 प्रो से 17 प्रो में अपग्रेड करने का, सो मैं कहूंगा कि आपको यहाँ पे डेफिनेटली कुछ चीजों में अच्छा खासा अपग्रेड फील हो भी जाएगा इसमें। इनफैक्ट प्रो मॉडल होने के बाद भी यहाँ पे जो आईफोन 17 प्रो की बैटरी लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एप्पल यहाँ पे जो बैटरी की कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी है। अब बाकी आपको कम प्राइस में इंटरनेशनल आईफोन्स परचेस करने जिसमें आपको बिल नहीं मिलता है, वो टोटली आपकी चॉइस है, क्योंकि उस चीज में दोनों पहलू हैं, आपके पैसे भी सेव हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको बिल नहीं मिलता, तो यहाँ पे माइंड में थोड़ी बहुत टेंशन तो जरूर रहती है दैट फोन में अगर कोई इशू आ जाता है तो हर कोई सर्विस सेंटर आपको एंटरटेन नहीं करेगा। बाकी इंडियन आईफोन 17 प्रो सीरीज पे भी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो आप वहां से भी डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी 17 प्रो सीरीज टोटली वर्थ इट है। बाकी यहाँ पिछले साल की तरह इस साल भी BBD सेल में आईफोन 17 प्रो सीरीज पे आपको अच्छे डिस्काउंट्स डेफिनेटली मिल सकते हैं। एंड 80 से लेकर 90,000 रुपए के आसपास जो आपको डील्स मिल सकती है BBD सेल में, अगर आप उसका वेट करना चाहते हो देन आप डेफिनेटली वेट भी कर सकते हो। अंडर 1 लाख रुपीज, वो भी इंडियन 17 प्रो सीरीज अगर आपको उस टाइम पे मिल जाती है तो वो सच में काफी ज्यादा तगड़ी डील रहेगी। बाकी आप लोग किस आईफोन को परचेस करने का सोच रहे हो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।